लेट्स सपोज करते हैं कि आपके पास कोई कैपिटल है, अच्छी खासी कैपिटल है। अब उस कैपिटल को आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, किसमें? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, अब हम लोग समझते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती क्या, थोड़ा सा इस पर हम लोग गौर फरमाते हैं। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेसिकली ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप रहते हो, जैसे कि घर हो गया, जैसे कि ये घर है, ये क्या है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी को हम लोग सिंपल समझे लास्ट वीडियो में कि कमर्शियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग लाइक कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ ऑफिस रहता है, कहीं पे कुछ वर्क करते हैं, जिसमें से कुछ कमर्शियल काम होता है। और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको हम लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जिसमें फैमिली रहती है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है। अब लेट्स सपोज करते हैं कि कुछ कैपिटल है 1 CR। अब वो 1 CR की कैपिटल आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो किसी एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि इस पे आप लोग समझते हैं। उसमें दो चीजें आपको मिलेगी। पहला है पैसिव इनकम, आपने इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्ट करने के बाद में आपने उसको रेंट पे लगा दिया। रेंट पे लगाने के बाद में आपको दो चीजें मिलेगी, एक पैसिव इनकम एंड सेकंड है उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे दो बेनिफिट यहाँ पे मिल गई कि आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद में वहां पे सॉरी आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद में वहां पे आपकी एक पैसिव इनकम की सोर्स जनरेट हो रही है एंड पैसिव इनकम की सोर्स के बाद उस वैल्यू मतलब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे दो बेनिफिट हो गया। अब समझते हैं हम लोग कि आपने इन्वेस्ट की, इन्वेस्ट करने के बाद में उस चीज को आपने रेंट पे लगा दिया। रेंट पे लगाने के बाद में रेंट पे ऑब्वियस सी बात है, वहां पे रेसिडेंशियल है तो ऑफिस तो वहां पे रेंट पे आप लगाओगे नहीं, फैमिली को रेंट पे लगाओगे। तो फैमिली को रेंट पे लगाने से क्या होता है यार, एक चीज हम लोग समझते हैं, ये चीज बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इसको हम लोग गौर फरमाते हैं। एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में हम लोग शॉप वगैरह को हम लोग रेंट पे देते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में हम लोग फैमिली को रेंट पे देते हैं। तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो 12 घंटे के लिए ऑक्यूपाइड होती है, मतलब जब बिजनेस चले। लेकिन एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में वो एक फैमिली रहती है तो 24 घंटे वो ऑक्यूपाइड होती है। तो इससे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू हाई होती है। ये हो गया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। और कमर्शियल प्रॉपर्टी वो ऑक्यूपाइड होती है हाफ डे के लिए, मतलब जो बिजनेसेस होते हैं।